आधार एजुकेशन की और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। मैं हिमांशु। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो अपना डीओबी लिमिट क्रॉस का डेट ऑफ बर्थ का लिमिट क्रॉस हो जा रहा है। कुछ लोगों का अभी इतना एरर आ रहा है कि अगर वो जा रहे हैं कहीं पे अपना ईपीएफ का जो पैसा है जब उठाने जा रहे हैं तो उस टाइम पे देख रहे हैं कि वो ईपीएफ का पैसा नहीं उठ रहा है, क्योंकि उनका जो आधार का जो डेट ऑफ बर्थ है और उनका जो ईपीएफ में डेट ऑफ बर्थ है वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पेंशन टाइम पे भी जब पहले पे क्या कर रहे थे 2016-2015 से पहले बंदे ने बोला कि मेरा डेट ऑफ बर्थ मुझे 66 साल हुआ है, तो वहाँ पे यूआईडीएआई ने कभी एक वेरीफाई का ऑप्शन नहीं था। तो उस टाइम पे जब ऑपरेटर 66 ईयर मार रहा था तो डायरेक्ट वो कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख रहा था, वो डायरेक्ट 66 लिख दिया। तो 66 में क्या हुआ ना, वो जिस दिन वो एनरोलमेंट किया उसकी 66 साल पहले का डेट ऑफ बर्थ 1969 ऐसे ले रहा था। और आपका जो आधार डाउनलोड होके आ रहा था वो कोई डेट के साथ नहीं आ रहा था, वहाँ पे लिखा होगा YOB मतलब ईयर ऑफ बर्थ 1969 ओनली लिखा होगा, उसके अंदर कौन सी डेट है वो भी नहीं पता था। तो 2016 के बाद जब रेसिडेंट लोगों ने अपडेट करना चालू किए, किसी को कोई ज़रूरत था तो अपडेट कर दिए एक बार 2016 के बाद, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करके अपलोड करने का टाइम आ गया था। तो जब डॉक्यूमेंट उसने दे दिए तो वो क्या हुआ, वो उसका आधार में जो डेट ऑफ बर्थ था वो वेरीफाइड हो गया। तो वेरीफाइड होने के बाद आधार और कभी भी उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो चेंज करे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ अपनी लाइफ टाइम में वो सिर्फ एक बार चेंज कर सकता है नॉर्मली भी और अपना करने से, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं कर सकता, उसके लिए एक प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर क्या है वो हम आज बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बोलता हूँ अगर आप रेसिडेंट देख रहे हैं तो आप घबराने के नहीं, अगर कुछ भी दिक्कत है तो उसका कोई भी ना कोई सलूशन है, यूआईडीएआई ने उसका भी एक रास्ता निकाला हुआ है। तो इस हिसाब से आप अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट मैं अभी बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट अपना रेडी करवा दीजिए। वो डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद अपना ऑपरेटर के पास जाइए और क्या क्या करना है ये वीडियो के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो पहले क्या है कि कौन सी डॉक्यूमेंट आपको लेना है, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट एक रेसिडेंट को करना चाहिए और ऑपरेटर को कौन सा चीज़ें करना है, उनका अपडेट कैसा करना है, कितने टाइम लगेगा और उसका प्रोसीजर क्या है, ये सारे के सारे अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। जब आप भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट अपना आरओ ऑफिस, जो नियरेस्ट आरओ आपका है, जो आरओ में आप काम कर रहे हैं उस आरओ में भेजने के लिए आपको अगर लिमिट क्रॉस हुआ है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चारों डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट कॉपी क्या होता है अभी बता दूंगा मैं, अटैचमेंट में है। एक है आधार का कॉपी, जो आधार बंदे का हो गया है, उसका लिमिट क्रॉस हुआ है, उसका एक आधार का कॉपी। उसका बर्थ सर्टिफिकेट कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, मैंडेटरी है सबके लिए। अगर लिमिट क्रॉस है तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट को लेना ही पड़ेगा। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है उसको मैं अभी उस पर अटैच कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा उसका लिंक सेल्फ डिक्लेरेशन का, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद और एक क्या है, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि क्या क्या सपोर्ट उसको नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आपका जो भी आधार वो यूज़ कर रहा है, जहाँ जहाँ पे आधार वो फिंगरप्रिंट दे रहा है, वो किसके लिए चेंज करना चाह रहा है, वो उसको कौन सी गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं मिल पा रहा है, तो उसका भी एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो पहले दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन क्या है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना है। तो पहले एप्लीकेशन में देखिए, ये एप्लीकेशन देना पड़ेगा आपकी आरओ को। जैसे यहाँ पे अपना आरओ जो है, ये आरओ अपना हैदराबाद आरओ है, तो ये हैदराबाद आरओ को जाएगा। तो फिर लिखे जाएगा यहाँ पे टू द डायरेक्टर यूआईडीएआई ऑफिस, जहाँ पे आप भेज रहे हैं उसका नाम, उसका फिर एड्रेस, ठीक है, एड्रेस पूरा रहेगा। इसके बाद लास्ट में ब्रैकेट में ये आधार नंबर लिख देंगे। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट इस पर ब्लैंक किया, इसलिए क्या है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए किसी और के डॉक्यूमेंट है तो मैं उसको दिखाना नहीं चाह रहा, इसलिए ये ब्लैंक जो है उसको थोड़ा इग्नोर करिए। आप भी किसी को अगर किसी कहीं दे रहे हैं किसी का आधार, तो पूरा आधार, किसी रेसिडेंट का आधार आप शेयर मत करिए। कहीं भी कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं कोई कि उसका आधार भेजो, आप कभी भी मत उसका आधार मत भेजिए उसको, क्योंकि ये इलीगल होता है। किसी और की रेसिडेंट की आधार किसी और को नहीं भेजना चाहिए। तो रेसिडेंट अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो आधार निकाल रहे हैं वो आप मास्क आधार, जहाँ पे आप आधार दे रहे हैं उसको मास्क आधार आप दीजिए। वहाँ पे एक डाउनलोड के टाइम पे ऑपरेटर को बोलिए कि मुझे एक मास्क आधार चाहिए,
जो आपके ओरिजिनल आधार है वो आपके पास रखिए। कहीं भी आप होटल चेक इन कर रहे हैं कि कहीं पे भी आप दे रहे हैं, उसके नीचे एक वीआईडी नंबर वर्चुअल आईडी है, वो वर्चुअल आईडी से भी आधार वैलिड होता है। तो मास्क आधार यूज करिए कहीं भी आप दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन में चाहे रेलवे में दीजिए, फ्लाइट में दीजिए, आप मास्क आधार यूज़ करिए। क्योंकि आपके आधार में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि बैंक का इन्फॉर्मेशन होता है, मोबाइल नंबर होता है, आपका एक केवाईसी डेटा होता है उसमें। तो आप कहीं कहीं भी आप अपना आधार को शेयर मत करिए। तो कहीं भी आप दे रहे हैं तो मास्क आधार बोलिए कि ऑपरेटर को, एक तो अपना आधार ओरिजिनल डाउनलोड करिए, प्लस एक मास्क आधार भी डाउनलोड कर लीजिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सब्जेक्ट में ये लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ माय डेट ऑफ बर्थ डीओबी इन आधार नंबर, आपके आधार नंबर ये वहाँ पूरा लिखिए। आधार नंबर लिखने के बाद फिर आपका जो सब्जेक्ट लाइन है यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई लेना चाह रहा है तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं। ऐसे ही है कि एप्लीकेशन बना दीजिए, सबके लिए सेम ही रखिए एप्लीकेशन। क्या क्या आप बेनिफिट यूज़ नहीं कर रहा है गवर्नमेंट का, कौन सी सब्सिडी में आपका अटका हुआ है, तो ये चीज़ आपका कर सकते हैं आप। ये एक तो ये वाला ऐड होगा सबसे ऊपर में। इसके बाद नीचे आपका जो कॉपी मैंने बताया, ये सारा कॉपी अपडेट रिक्वेस्ट कॉपी। अपडेट रिक्वेस्ट कॉपी क्या है, ये है जो आप आधार बनाएंगे, जहाँ पे आप लिमिट क्रॉस के लिए बनाएंगे, वहाँ पे एक अपडेट रिक्वेस्ट कॉपी आपका निकलेगा। तो ऑपरेटर को बोलिए कि ये पूरा का पूरा कॉपी चाहिए। कोई भी ऑपरेटर यहाँ पे फाड़ के दे देते हैं इसको, ये नीचे वाला जो प्राइस चीट होता है इसको फाड़ के देते हैं, तो इसको फाड़ना मत। इसको पूरा का पूरा जो A4 साइज का निकला हुआ है, यहाँ पे उसमें जो है रेसिडेंट का फिंगरप्रिंट रहेगा, जो काम किया है मतलब जिसका होने वाला है काम, और ये ऑपरेटर का सिग्नेचर रहेगा। ये दोनों होना चाहिए उस पर। ये वाला जो EID रिपोर्ट है, एनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये पूरा का पूरा ऊपर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। ये 14 डिजिट का होता है, और ये इसका डेट है, ये इसका टाइम है, ये सब कुछ ठीक से दिखना चाहिए। इसका एक जेरॉक्स कर दीजिए और एक जेरॉक्स आपके पास रखिए। और यहाँ पे हमेशा जो ऑपरेटर को जो मांग रहा है, डाटा मांग रहा है, उस पर बर्थ सर्टिफिकेट विथ सेल्फ डिक्लेरेशन उसके साथ अटैचमेंट कर देना। बाहर ही अटैचमेंट होगा। जो भी ऑपरेटर देख रहे हैं उसको बोल रहा हूँ मैं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ डायरेक्ट स्कैन करेंगे तो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट लेगा, लेकिन आपको क्या करना है, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी लेना है, जो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी लैंग्वेज का भी सेल्फ डिक्लेरेशन है, आप हिंदी में कर सकते, इंग्लिश में कर सकते हैं, उड़िया में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, सारी लैंग्वेज में सेल्फ डिक्लेरेशन है, आप अपनी लैंग्वेज पे कर सकते हैं। तो ये दोनों को क्या करना है, बाहर स्कैन करना है। बाहर का जो स्कैन होगा 100 KB के अंदर करना है। वो स्कैन को स्कैन करके वहाँ पे जो अटैचमेंट मांग रहा है, अटैचमेंट आप डायरेक्ट स्कैन में क्लिक कर रहे थे, साइड में एक क्लिप का ऑप्शन होगा जहाँ पे वो अटैचमेंट करेंगे, तो बाहर भी आप अटैचमेंट करके उसको लगा सकते हैं। इधर लगाने के बाद ही वो लेगा। अगर कोई खाली बात सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो वो फिर लिमिट क्रॉस में रिजेक्ट हो जाएगा, उनके पास डाटा नहीं रहेगा और वो डाटा भी हो नहीं पाएगा। तो इससे अच्छा है जब एनरोलमेंट कर रहे हैं ऑपरेटर, अपना बात सर्टिफिकेट के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन अटैच करके ही यहाँ पे डालिए। और एक चीज़, यहाँ पे जो डेट लिख रहा है, ये लिख रहा है क्या, 1/4, मतलब 1 तारीख 1 अप्रैल 2023 को ये हुआ है। और इसका जो वैलिडिटी होता है, जो लिमिट क्रॉस का जो जब तक RO तक पहुंचेगा, ये 1/7/2023, 3 महीने के अंदर RO में पहुंच जाना चाहिए। नहीं पहुंचेगा तो ये वैलिडिटी नहीं रहेगा, फिर से आपको और एक एनरोलमेंट करना है। और जब एनरोलमेंट आप इसको ये सारा का सारा बंच बना के आप भेज रहे हैं, तब एक बार इंश्योर कर दीजिए कि ये जो फाइल जो EID है, इसको एक बार चेक करेंगे क्या लिखेगा वहाँ पे। अगर लिमिट क्रॉस लिख रहा है तब जाके आप उसको कोरियर करेंगे। अगर कोई डाटा प्रोसेस एरर के चक्कर में वो डिलीट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया पैकेट, तो इसको मत भेजिए, फिर से एनरोलमेंट करिए। ठीक है, इसके बाद ये हो गया एनरोलमेंट कॉपी आपका जो एनरोलमेंट कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आप ऐड करके डालना पड़ेगा उसमें, ये और यही बात सर्टिफिकेट के साथ मर्ज करके डाउनलोड करेंगे आप, उस पर अटैच करेंगे एनरोलमेंट जब कर रहे हैं एनरोलमेंट के अंदर। ये नहीं होगा तो फिर आपका लिमिट क्रॉस का कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। अगर आप भेज भी दिए तो फिर वो रिजेक्ट ही होगा या तो फिर होल्ड में दिखाएगा। तो जब भी कर रहे हैं आप एक बार ध्यान रखिए कि ये वाला जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आपकी बात सर्टिफिकेट के साथ अटैच हो। तो ये हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन। आप देख सकते हैं, उसको पॉज करके भी देख सकते हैं। जैसे जैसे भरा हुआ है वैसे ही आप भरिएंगे। इसके नीचे भी आपका जो सेकंड है ये वाला ऑप्शन है, करंट DOB अपडेट रिक्वेस्ट ऑन सेकंड और ग्रेटर देन, जो भी है आपका जो भी चेंज हो रहा है। अगर कोई डेट ऑफ बर्थ आपका 1 तारीख को है, आपको 2 तारीख करना है, तो फिर ये ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, क्या करना है यहाँ पे आप पढ़ के कर लीजिएगा। और यहाँ पे सिग्नेचर होगा, यहाँ पे जो रेसिडेंट दे रहा है वो रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे डेट होगा।
डेट होने के बाद ऊपर जाएंगे, उसका आधार, ये आधार आप डालेंगे उस पर। एक आधार जो पुराना वाला है, ये डेमो कॉपी है। ये आधार डालने के बाद सबसे नीचे क्या है, ये बार्थ सर्टिफिकेट रहेगा। बार्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अगर कोई बहुत सारा चीज़ें में वहाँ पे बोलते हैं कि इसको 60 ईयर हो गया, 70 ईयर हो गया, बार्थ सर्टिफिकेट नहीं निकलेगा। ये हर जगह पे निकलेगा। ये यूआईडीआई एक्ट में है, यहाँ पे आप कहीं से भी निकाल सकते हैं बार्थ सर्टिफिकेट, चाहे उसको 60 ईयर हो या 70 ईयर हो, वो बार्थ सर्टिफिकेट निकाल सकता है मिस केस के थ्रू। ठीक है। ये करने के बाद आप इसका पूरा एक बंच बनाइए। और एक चीज़, जब ये अटैचमेंट कर रहे हैं आप ये वाला रिसिप्ट में, ये जब अटैचमेंट कर रहे हैं बार्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन को, तो बाहर में स्कैन करना है 100 KB के अंदर। स्कैन करने के बाद आपको जब अपलोड करेंगे, अपलोड का जो नाम है वो नाम आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसको रीनम करके यहाँ पे POB लिखेंगे, प्रूफ ऑफ बर्थ, POB, ये वाला फॉर्मेट में ही इसको सेव करिए। ठीक है। इसी फॉर्मेट में करके करेंगे, वरना रीनेम बार बार मांगेगा। अगर इसी फॉर्मेट में आपका नहीं होगा तो फिर ये बार बार रीनेम ही मांगेगा। तो इसी फॉर्मेट में करके आप वहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद ये या तो फिर वो रेसिडेंट खुद भेज सकता है, या तो फिर इसका जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर डायरेक्ट भी भेज सकता है। तो इसी साइड में आ जाएगा uidi.gov.in, इस पे जाके अपना रीजनल ऑफिस जो है ये साइड में सब लिखा है। आप कहीं भी भेज रहे हैं, आप अगर उड़ीसा भेज रहे हैं तो उड़ीसा का भी एड्रेस है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए साइड में UIDAI उड़ीसा का ऑफिस का एड्रेस आ गया। यहाँ से आप कर सकते हैं। एक तो इस पर कर भी सकते हैं और यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। उसको स्कैन करके अगर मेल करना चाहें, लेकिन कोरियर कर दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। आप कोरियर करवा दीजिए। आप अगर हैदराबाद करना चाहते हैं तो हैदराबाद में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे आपको कोरियर करना है। कोरियर करने का 90 to 120 डेज का टाइम लगता है। उसके अंदर आपके घर में 2 कॉपी आता है, एक या तो फिर मैसेज आएगा, या तो फिर घर पे एक लेटर आ जाएगा, या तो फिर मेल पे एक लेटर आ जाएगा। तो इतना ही है, ज़्यादा काम नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर को पता नहीं होता है, वो रेसिडेंट को लौटा देते हैं। तो लौटाइए मत, सिंपल सा प्रोसीजर है, आप इसको करिए। देखिए ये 90 to 1 डे, अगर सब कुछ सही है, पूरा का डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट पूरा सही तरह से आपने भेजे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट, तो आपकी कोई इशू नहीं होगा। 90 डेज से लेके आपका 120 डेज के अंदर ये आपका अपडेट होके आप आधार डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा पैसा भी खर्चा नहीं है। जो आपका अपडेट का खर्चा है वो 50 रुपीज़ आपको देना है। 50 रुपीज़ दो के ये आप कर सकते हैं। आपका बार्थ सर्टिफिकेट वगैरह बाहर बनवाइए। बनवाने के बाद एक ऑपरेटर के पास आइए। अगर रेसिडेंट कोई देख रहे हैं वीडियो, तो फिर आप बार्थ सर्टिफिकेट निकालिए, सेल्फ डिक्लेरेशन बनाइए और इसको ऑपरेटर के पास सबमिट करिए। ऑपरेटर ये सारा काम कर देगा। अगर ऑपरेटर को नहीं पता भी है तो फिर इसी प्रोसीजर में आप करवा भी सकते हैं। अगर ऑपरेटर को बोल दीजिए खाली एनरोलमेंट करके स्लिप दे दे, तो आप खुद ही आप कोरियर करवा सकते हैं। कोरियर करवा दीजिए। आपका टाइम 90 to 120 डेज का टाइम लगेगा आरओ की तरफ से कुछ भी आने के लिए। अगर कोई इशू है 90 डेज के बाद नहीं आ रहा है तो मतलब इसका रिजेक्ट है, कोई इशू है। आप डायरेक्ट जाके आरओ में मिल सकते हैं, या फिर नियरेस्ट आपका कोई अगर यूआईडीआई ऑफिस है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव तो है ही। तो अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमको सपोर्ट करिए कि हमें आगे क्या क्या और वीडियो बनाना चाहिए, कौन सी इशू आपका आ रहा है। अगर इशू करते टाइम भी अगर इशू आ रहा है तो मेरा मेल आईडी नीचे लिखा हुआ है, उस मेल आईडी पे आप बता सकते हैं कि क्या इशू आ रहा है। अगर कोई सपोर्ट हो सकता है तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और ज़्यादा कुछ मैसेज आएगा तो अगर कोई छूट जाएगा तो माफ़ करिएगा। तो ठीक है, रखते हैं। अब आप करिए, बेस्ट ऑफ लक आपको। और रेसिडेंट अगर कोई देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ये चीज़ का। आपका थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। 90 डेज़ का टाइम है, 90 डेज़ के टाइम के अंदर ये होके आ जाएगा।